हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा, आज इस क्लास में हम बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट पर। तो हेडिंग डाल लेते हैं, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम तो लिख रहे हैं, बट साथ में लिख रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि जब इंडेक्स या तो इंटीजर या तो नेगेटिव इंटीजर बनेगा या फिर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एन जब नेचुरल नंबर है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है बायनोमियल थ्योरम। जैसे हम बात करें a प्लस एक्स की होल पावर n को एक्सपांड करने की। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं फॉर द एक्सपांशन ऑफ a प्लस एक्स की होल पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो इसको हम बेटा इस तरीके से एक्सपांड करते हैं, n c0 a to the power n x to the power 0 plus nc1 a to the power n minus 1 x to the power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 x square plus and so on up to ncn a to the power 0 x to the power n। राइट, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ए लिखा है a प्लस एक्स की होल पावर n, इसमें जो फर्स्ट टर्म है a, इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी पावर n आ रही है एंड सेकेंड टर्म की पावर दैट इज x की पावर 0 है। फिर अगर हम आगे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो a की पावर एक रिड्यूस हो जाती है और x की पावर एक इंक्रीज हो जाती है। फिर आगे चलते हैं तो a की पावर फिर से एक डिक्रीज हो जाती है, x की पावर एक फिर से इंक्रीज हो जाती है एंड सो ऑन। लास्ट में हम जाएंगे तो a की पावर 0 बन जाएगी और n की पावर x की पावर n बन जाएगी। बट यहाँ पे हम नोटिस ये कर रहे हैं कि हर एक टर्म में a और x की पावर का सम हमेशा n ही रहेगा। ठीक है, आप नोटिस करेंगे हमेशा n होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे नोटिस करने वाली है n+1, क्योंकि n सी 0 से स्टार्ट होकर हम कहा जा रहे हैं n सी n तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर एक्स टू द पावर r वेयर r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, ये फॉर्म भी बेटा इंपॉर्टेंट है ना, ये फ्रीक्वेंट दिखेगी तुम्हें, इस फॉर्म को ध्यान रखना। तो a प्लस एक्स की होल पावर n इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n n c r a टू द पावर n माइनस r x टू द पावर r। राइट, r को अगर 0 1 2 3 रखेंगे तो ये हमको टर्म्स मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं, नोटिस करने वाली क्या है कि भैया टोटल टर्म्स जो है वो टोटल टर्म्स इज इक्वल टू n+1। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 5, तो बेटा एक्सपैंड करना, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 को एक्सपैंड करेंगे तो कंपेयर करिए, ए की जगह 1 लिखा है और एक्स की जगह एक्स लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो 5 एन की जगह 5 है, तो 5c0 a that is 1 to the power 5 और x to the power 0 plus 5c1 1 to the power 4 x to the power 1 plus 5c2 1 to the power 3 x to the power 2 plus 5c3 1 to the power 2 x to the power 3 plus 5c4 1 to the power 1 x to the power 4 and last 5c5 1 to the power 0 and x to the power 5। ठीक है बच्चे, उसी तरीके से मैंने एक्सपैंड किया है और ये आ गया। अब थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो 5c0 इज 1 1 5 1 की पावर 5 कुछ 1 की पावर कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता है, उसको हम नहीं लिखने वाले अब। तो फर्स्ट टर्म आ गई बेटा 1, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, प्लस 5c1 इज 5, तो ये आ गया 5x प्लस 5c2 is 10, so this is 10x square। 5c3 is again 10, so this is 10x cube plus 5c4 is 5, so this is 5x to the power 4 plus
एंड 5c5 इज 1, सो x टू द पावर 5। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमें अगर बाइनोमियल थ्योरम की बात ना करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। a प्लस बी का अगर तुमसे कोई पूछने लगे a प्लस बी का होल की पावर 4 क्या होगा, तो तुम क्या करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके आंसर देते थे। ठीक है, बट इनसे चाहे तुम कितनी भी बड़ी पावर रख दीजिए यहाँ पे, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर n मान लीजिए कल को अगर एक्सपेंशन में हमको n 100 मिला तो नंबर ऑफ टर्म्स 101 होंगी, राइट। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए बेटा, तो हमने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनको हम एक्सपैंड करके दिखाएंगे। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम इनको एक्सपैंड करने वाले हैं। ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो n गिवन है यहाँ पे अभी बात हो रही है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स को लेकर। ठीक है, तो n हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे a जो दिख रहा है वो तो 2/x² दिख रहा है, और x जो दिख रहा है हमें वो -x³ दिख रहा है, राइट। स्टार्ट करते हैं। 2/x² -x³/3 की होल पावर 7। ठीक है, और अगर तुम्हें अच्छे से और देखना है तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए और यहाँ पे माइनस, राइट। तो ये x तुम्हारा क्या बन गया, -x³/3। स्टार्ट करते हैं। सो बेटा ये हो जाएगा 7c0 2/x² की होल पावर 7 -x³/3 की होल पावर 0, ओके, प्लस 7c1 2/x² की होल पावर 6 -x³/3 की होल पावर 1, प्लस 7c2 2/x² की होल पावर 5 -x³/3 की होल पावर 2। ठीक है, मतलब जो सेकंड टर्म है ब्रैकेट के अंदर, जो सेकंड टर्म है उसकी पावर मैं बढ़ा रहा हूं और फर्स्ट टर्म की पावर में 1 बाय 1 रिड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, सो प्लस 7c3 2/x² की होल पावर 4 -x³/3 की होल पावर 3, राइट, प्लस 7c4 2/x² की होल पावर 3 -x³/3 की होल पावर 4, प्लस 7c5 2/x² की होल पावर 2 -x³/3 की होल पावर 5, प्लस 7c6 2/x² की होल पावर 1 -x³/3 की होल पावर 6, एंड लास्ट प्लस 7c7 2/x² की होल पावर 0 -x³/3 की होल पावर 7। ठीक है बेटा, इस तरीके से एक्सपेंड कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो तुम खुद कर लेना, एनसीआर को लेकर इनको एक्सपेंड करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड क्वेश्चन इज x + 2a की होल पावर 7, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो 7c0 x⁻7 2a की होल पावर 0 प्लस 7c1 x⁻6 2a की होल पावर 1 प्लस 7c2 x⁻5 2a की होल पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 7c7 x⁻0 2a की होल पावर 7, राइट। तो बेटा ये देखिए 7c0 is 1, x⁻7 and 2⁻0 is again 1, so x⁻7 plus 7c1 is 7 7 ये हो गया 7 to the 14a x⁻6 plus 7c2 21, 7c2 is 21
21 into 2 to the 4, that is 84 a square x to the power 5 and so on up to 7 से 7 is 1 and 2 to the power 7 is 128, so 128 a to the power 7, राइट बच्चे। ओके बेटा, तो अगर मान लो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में ना लिखे हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, समेशन 7cr x to the power 7 minus r and 2a whole to the power r, where r is equal to 0 to 7, राइट। तो अगर हम r को 0 1 2 3 एंड so on up to 7 तक पुट करेंगे तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स दिखने लगे, राइट। जैसे मैं अगर r को 0 पुट करता हूं तो 7c0 x to the power 7 minus 0 that is x to the power 7 and 2a की whole to the power 0, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म दिखेगी। इस तरीके से मैं r की जगह 1 रखता हूं तो 7c1 x to the power 6 into 2a की whole power 1 तरीके सेकंड टर्म दिखेगी, राइट। चलिए, तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ये सेकंड लिख दिया है जनरलाइज फॉर्म में, राइट। वाइज हम फर्स्ट को कैसे लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में, देखिए मैं लिख के बताता हूँ। समेशन दैट इज 7cr, ए हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज 2 by x स्क्वायर की होल पावर 7 minus r एंड minus x cube by 3 की होल पावर r, where r is equal to 0 to 7, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 into 18 into 7 into 25 upon 3 to the power 6 plus 6 into 243 into 2 plus 15 into 81 into 4 plus 20 into 27 into 8 plus 15 into 9 into 16 plus 6 into 3 into 32 plus 62, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये है तुम्हारे पास कि पहले पूरे को कैलकुलेट करो अच्छे से और फिर इनका क्वेश्चन देखो, ठीक है। बट बात बायनोमियल थ्योरम पर चल रही है तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना, इन अ सिंपल वे। तो बेटा जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा तो हमें दिख रहा है ऊपर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है तो 3ab a प्लस बी ऐसा कुछ है क्या। जैसे हम यहाँ पे देखें 3a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab है ना, हम अगर इसे a बोलते हैं तो ये हो गया a क्यूब और ये हो गया फिर b क्यूब, तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो कहीं ये a प्लस बी तो नहीं है, और बिल्कुल a प्लस बी है ये। ऊपर तो दिख रहा है बेटा साफ साफ कि 18 प्लस 7 का होल क्यूब है लिखा हुआ, राइट। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं जरा, 3 टू द पावर 6, मतलब अगर हम a प्लस एक्स की होल पावर n को एक्सपैंड करते हैं तो हमें फर्स्ट टर्म क्या मिलती है, a टू द पावर n ही मिलती है, राइट। तो 3 टू द पावर 6 कुछ और नहीं है साथ में, प्लस 6 इंटू 243 इंटू 2। अगर 243 की बात करें बेटा, 243 की बात करें तो 243 हमें क्या दिखेगा, 243 है एक्चुअली में 3 टू द पावर 5, राइट। और 6 क्या है, 6 इज 6c1 और 2 तो 2 की पावर 1 है। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है 18, सॉरी नॉट 18, 81, 81 इज 3 की पावर 4 और 4 आता है 4 इज 2 स्क्वायर और 15 इज 6c2। अब तुम समझ गए चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि यहां पर अगर मैं देखूं तो 3 प्लस 2 की होल पावर 6 बना, अगर मैं उसको एक्सपैंड करने लगूं तो बेटा यही टर्म मिलने वाली है मेरे को, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म की अगर बात करूं मैं तो 6c0 3 टू द पावर 6 2 की पावर 0 आ रहा है। सेकंड टर्म की बात करूं तो 6c1 3 टू द पावर 5 2 की पावर 1 आ रहा है। अगर थर्ड टर्म की बात करूं तो 6c2 3 टू द पावर 4 2 की पावर 2 आ रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में आप देखिए बेटा ये आ रहा है 6c6 2 की पावर 6 3 टू द पावर 0, तो ये बन गया ना डिनोमिनेटर 3 प्लस 2 की होल पावर 6, क्या बोलते हो। अगर बेटा ऐसा है
तो 18 प्लस 7 तो हो गया 25, तो 25 की होल पावर 3, डिनोमिनेटर में आ गया 5 की पावर 6। तो बेटा 25 मतलब 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3 है 6, तो 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6, आंसर आ गया बेटा 1, और ये रिक्वायर्ड आंसर भी है। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, इवेलुएट 1.0025 की होल पावर 10 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो इसे मुझे 5 डेसिमल प्लेसेस तक इवेलुएट करना है। चलिए तो करते हैं बेटा। मैंने लिखा 1.0025 को कुछ इस तरीके से 1 प्लस 0.0025 की होल पावर 10, इस तरीके से लिख दिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने इसको किस फॉर्मेट में लिख दिया, a प्लस एक्स की होल पावर n के फॉर्मेट। तो जब अगर से हम एक्सपैंड 10c0 1 टू द पावर 10 को लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे, तो लिखेंगे 0.0025 की होल पावर 0 प्लस 10c1 0.0025 की होल पावर 1 प्लस 10c2 0.0025 की होल पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट टर्म इज 10c10 एंड 0.0025 की होल पावर 10, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे मैं ये पावर इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे नंबर और छोटा बनता जा रहा है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये बना बेटा 1 प्लस 10c1 इज 10, 10 इंटू 0.0025 की होल पावर 1 इज 0.0025 प्लस 10c2 इज 45, 45 इंटू 0.0025 की होल पावर 2 मतलब 0.00000625, ठीक है, प्लस एंड सो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 1 प्लस 0.025 प्लस 45 की अगर 625 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है बेटा, 28125। सो दिस इज 28125.0002825, राइट। एंड सो, ठीक है। तो बात मुझे जो करनी है वो करनी है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, क्योंकि आगे अगर तुम एक्सपांड करोगे तो नंबर तो और छोटा बनेगा। मतलब यहाँ पे जो जीरो अभी दिख रहा है तुम्हें, अभी जो डेसिमल दिख रहा है वो 8 प्लेसेस के 8 डिजिट के लेफ्ट में दिख रहा है, आगे जाने पे डिजिट्स और इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेटा 1.025 प्लस 0.0002825, राइट। तो अगर हम इनको ऐड अप करते हैं तो ये मिलेगा 1.0252825, राइट। अगर बात करें 5 डेसिमल प्लेसेस की तो 1.02528, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते, चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, विच वन इज ग्रेटर in 99 whole to the power 50 plus 100 to the power 50 and 101 to the power 50। इसमें मुझे बताना है कौन सा बड़ा है। तो अगर मैं पहले 101 को लिखता हूँ या 101 की होल पावर 50 को लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, 100 प्लस 1 की होल पावर 50, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपांड करता हूँ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो ये मेरे को दिखेगा 50c0 100 to the power 50 plus 50c1 100 to the power 49 plus 50c2 100 to the power 48 and so on up to 50c50, राइट। और अगर मैं बच्चे 99 को लिखता हूं मतलब 100 माइनस 1 होल टू द पावर 50, अब इसका एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो -1 है, तो ये बनेगा बेटा 50c0 100 to the power 50 plus 50c1 100 to the power 49
और -1 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे भी था -1 की पावर, बट यहाँ पे -1 की पावर 0 था, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म इज 50c2 100 टू द पावर 48 -1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट में 50c50 -1 की पावर 50, राइट। तो अगर मैं देखूं बेटा तो -1 की पावर 0 1 बनेगा, तो इसको तो हम हटा देते हैं, ठीक है। -1 की पावर 1 जो कि -1 आएगा, तो इस माइनस को हमें यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर -1 की पावर 2 अगेन 1 है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सो ऑन अप टू लास्ट में -1 की पावर 50 जो बनेगा वो 1 ही बनेगा, इसलिए इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये बन गया, ओके। मुझे कंपैरिजन करना है, अगर कंपैरिजन करना है तो मैं ना सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अगर बच्चे मैं a माइनस बी करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, 101 की होल पावर 50 -99 की होल पावर 50। देखिए बच्चे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये मतलब इवन टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 50c1 100 की पावर 49 प्लस 50c3 100 की पावर 47 एंड सो ऑन, ये ठीक है। 50c1 इज 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 100 49, दैट इज 100 की पावर 50 प्लस 2 इंटू 50c3 100 की पावर 47 प्लस एंड सो। तो बेटा देख रहे हैं आप, ये 101 की होल पावर 50 माइनस 99 की होल पावर 50 ये आ गया। मीन्स आप कह सकते हैं 101 की होल पावर 50 जो आ रहा है वो आ रहा है 99 की होल पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 प्लस सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इनफैक्ट नॉट इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब मैं इसको देख के ये कह सकता हूँ कि 101 जो है भाई, 101 की होल पावर 50 जो है वो 99 की होल पावर 50 प्लस 101 की होल पावर 50 के साथ साथ कुछ और भी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 101 की होल पावर 50 इज ग्रेटर देन 99 की होल पावर 50 प्लस 100 की होल पावर 50, ठीक है। तो कौन ग्रेटर हो गया, 101 की होल पावर 50 ग्रेटर हो गया, राइट। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।